इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार बिंदों में लगाते हुए तथा हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का परम सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। महापुरुषों के वचन हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। महापुरुष फरमाते हैं कि जो जीव सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनकी हर मौज दिलो जान से पूरी करते हैं, ऐसे गुरुमुखों पर सतगुरु की विशेष कृपा होती है और उन्हें सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस संसार में कई संत महात्मा और भगत आए जिन्होंने समय समय पर अपने गुरुदेव की आज्ञा को दिलो जान से पूर्ण किया और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त किया। इसी कड़ी में एक भगत का नाम आता है जिनका नाम भक्त अंबादास जी था। वे भी अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज में पूर्ण विश्वास रखते थे और चलते थे। उनके गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी थे, जिनका नियम था कि प्रातः काल की आरती पूजा समाप्त होने के बाद वे अपने सेवकों के साथ बगीचे में सैर करने जाया करते थे। एक बार जब गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ सैर पर निकले तो उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। सेवकों ने जब गुरुदेव के हाथों में कुल्हाड़ी को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, पर किसी की हिम्मत ना हुई पूछने की। सब सेवक गुरुदेव के पीछे पीछे चलते रहे। श्री गुरु महाराज जी एक बगीचे में पहुंचे जहां पर एक बहुत गहरा कुआं था तथा उसके पास एक थड़ा बना हुआ था। गुरु महाराज जी ने सेवकों को अपने पास बिठाया और सत्संग की गंगा प्रवाह कर दी। कुछ देर पश्चात गुरुदेव ने मौज में आकर सेवकों को कहा कि देखो, यह जो वृक्ष है उसकी एक टहनी है जो कुएं के ऊपर लटक रही है। आप में से कौन सेवक उठेगा और उस टहनी को जड़ से जाकर काट देगा। सेवकों ने जब गुरुदेव के ऐसे वचन सुने तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतने में भक्त अंबादास जी उठे और उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं ये आपकी आज्ञा पूरी करूंगा। श्री गुरु महाराज जी ने अंबादास को कुल्हाड़ी देते हुए फरमाया कि जाओ अंबादास, उस टहनी को जड़ से काट दो। अंबादास जी पेड़ पर चढ़े और आज्ञा अनुसार उन्होंने उस टहनी को जड़ से काटना चालू किया। कुछ ही देर के परिश्रम से वह टहनी टूटकर गिर पड़ी और उस टहनी के साथ अंबादास जी भी उस गहरे कुएं में जा गिरे। सब सेवकों में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि इतना गहरा कुआं है, अंबादास जी के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। सबने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की तो श्री गुरु महाराज जी ने अंबादास जी को निकालने का आदेश दिया। जब अंबादास जी बाहर आए तो गुरुदेव ने अंबादास से पूछा कि अंबादास, जब आप कुएं में गिरे तो आपके साथ क्या हुआ। अंबादास जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव, जब मैं कुएं में गिरा तो आपके दोनों कर कमलों ने मुझे थाम लिया और खरोंच भी नहीं आने दी। और कुएं में मैंने क्या देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है।
गुरु महाराज जी ने पुनः पूछा कि अंबादास तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? अंबादास ने प्रार्थना की, गुरुदेव जाके रक्षक गुरुधनी सके कहा करियोर, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ए सतगुरु, जिस पर आपकी कृपा है, जिसके साथ आपका आशीर्वाद है, उसका भला संसार की कोई भी ताकत बुरा नहीं कर सकती। अंबादास के ये वचन सुनकर श्री गुरुदेव ने अंबादास को अपने सीने से लगा लिया। लिखा है कि हरि रूठे गुरु शरण है। अगर भगवान भी हम सेवकों से रूठ जाए तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का प्यार भरा आशीर्वाद हर समय रहता है। अगर गुरु रूठ भी जाएं किसी बात से तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भजन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि दवा की मात्रा बढ़ा देते हैं, एंटीबायोटिक की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार अगर हम सद्गुरु से माफ़ी चाहते हैं तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम भजन की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी तो त्रिकालदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। उनका अपने हर सेवक के साथ बहुत ही हित जुड़ा होता है। सो गुरुमुखों, हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम सतगुरु की आज्ञा अनुसार चलें और दरबार के बनाए हुए पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करें, तथा जो हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हम सेवकों के कल्याण के लिए बार बार आदेश देते हैं 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए, वह 2 घंटे भजन अभ्यास भी हम अवश्य करें, तो हमें संसार की कोई भी ताकत दुख और क्लेश ना दे पाएगी। सो गुरुमुख, हमारा फर्ज बनता है हम आज्ञा और मौज में चलें, ताकि हमारा यह लोक भी सफल हो और परलोक भी सफल हो जाए। बोलो जयकारा।